हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा योर फिजिक्स मेंटोर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 6 और जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार और बहुत ही आगे काम आने वाली इक्वेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और शुरू करते हैं हम साइड में। पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे, पहले पूरी चर्चा को समझेंगे, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हम कोई भी जो काम कर रहे हैं, अब फ्लूइड जो है वो स्टैटिक नहीं रहा, अब चलने लग गया, मतलब फ्लो करने लग गया। फ्लो करने की कुछ कंडीशन बताई हुई हैं। जो फ्लूइड होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो बोल सकते हो। तीसरा है इररोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बोला, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल की बात करेगा। चौथा हमने बोला नॉन विस्कस होना चाहिए। ये जब कंडीशन फॉलो होंगी तो हम क्या बोलेंगे कि हम बर्नौलीज थ्योरम का काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस चर्चा को हमने पहले भी बता दिया। लास्ट हमारा जो लेक्चर हुआ है कॉन्टिन्यूटी थ्योरम के लिए, उसका सेम बात है। मतलब ओमेगा जो घूमने वाली बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट पानी की बात करेंगे या लिक्विड या फ्लूइड की बात करेंगे। सही बात है। चलो आ जाओ, बर्नौली सर ने क्या काम किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने बोला ये सेम बन गया क्या? अच्छा अलग है ना। ये मान लीजिए हाइट h1 है और ये मान लो हाइट h2 है। इस जगह एरिया जो है वो A1 है, प्रेशर जो है वो P1 है और स्पीड जो है वो V1 है। इस जगह जो एरिया है A2 है, प्रेशर P2 है और स्पीड V2 है। सुनना जी, हम इस वाले एरिया की बात करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, H1 और H2 को आपको जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया के बीच में चर्चा करने वाले हैं। एक ही चीज है और एक ही बात है, उसमें सारी कहानी खत्म हो जाएगी। आ जाओ, वो बात क्या है? वो बात है राज की। वो क्या है? P इक्वल्स टू रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर बराबर में, चर्चा में ट्विस्ट। आ जाओ, V1 H1 P1, कहानी खत्म, खेल खत्म, बराबर में P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर। आपस में क्या है? बराबर हैं। अगर आप चाहते हैं इसको कांस्टेंट करना, कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट, रो जी एच प्लस हाफ वी रो वी स्क्वेयर बराबर में कांस्टेंट, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आप बर्नौलीज थ्योरम को बोलना चाहोगे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, आप सही राह पर जा रहे हो। तो हम बोलेंगे द बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब क्या है? अब अगर आप इस चर्चा को देखोगे तो आपको ये mgh नजर आ रहा है नजरों से, और ये आपको नजर आ रहा है हाफ mv स्क्वायर। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दिख रही है। इसका फील बिल्कुल दिलाएंगे, इंतजार कीजिए, बस काम होने वाला है। ध्यान रखना जी, जो भी हम काम करते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी की बात करें चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। कैसी बात लगी? बढ़िया लगी। आ जाओ, अगर इसको बोलते हैं P को, इसको बोलते हैं हम प्रेशर एनर्जी। सुनना जी, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, इससे तो वाकिफ हो। हाफ mv स्क्वायर को बोलते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। पर किसके अंदर? बर्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर। अब पर यूनिट वॉल्यूम सभी के साथ लगा दो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सुनना जी, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। और मैं आपको बता रहा हूं जी, आगे वाले डायनेमिक्स के अंदर बर्नौली प्रिंसिपल इतना वर्क करेगा, वेंचुरी मीटर हो गया, टॉर्सली एक्सपेरिमेंट हो गया, सभी के अंदर विद न्यूमेरिकल के साथ। किसी में ऐसा नहीं होगा कि बर्नौली काम ना आए, सभी में काम आएगा। तो बर्नौली चाचा को याद कर लेना है जी। हो गया, परेशान थोड़ी हो, नहीं हो। चलो जी, अब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करना, जो ये फॉर्म निकाली है वो कैसे आई है। आ जाओ मेरे साथ, पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। इसकी तो कोई चक्कर वाली बात ही, आसान चीज है। क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करो। आप क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करना चाहोगे हमारे साथ, तो पेन चेंज करो पहले। अरे रुको रे यार, 1/2 mv स्क्वायर, ये बेटा ध्यान रखना, ये इसको ऐसे बनाता हूं मैं, ये ले, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बनेगा? रो बनेगा।
लीजिए जी, आपकी फॉर्म आ गई काइनेटिक एनर्जी की। अच्छा, तीर गलत चला गया था। अच्छा, दूसरी फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म क्या आएगी, क्या है, mgh। किससे डिवाइड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेगा, क्या आएगा, m/v/g/h। मास अपॉन वॉल्यूम, व्हाट, डेंसिटी, ओके, ρ/g/h। दिस इज कॉल्ड योर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मानता है, मानता है, मानना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बता, हमने ये बात आपको एनर्जी की फॉर्म में बताना स्टार्ट की, तो इसमें क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वर्क हो रहा है, तभी तो कांस्टेंट की बात करना स्टार्ट करी बेटा, नहीं तो क्यों करते। अगर आप सुनिए जी, चेंज इन प्रेशर की बात कर रहे हैं और ρ/g/h लगा रहे हैं तो काम कर रहे हो खराब। हमने वो स्टैटिक फ्लूइड की बात करी थी, हाँ या ना। अब हमारा फ्लूइड क्या है, चलने लग चुका है, सही है, चल, सही बात है। पढ़ना स्टार्ट करें थोड़ी बहुत थ्योरी, ठीक है, आ जाओ। क्या लिखा है, बर्नौलीज इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एक ही बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब भी एक ही बेटा जी। इन फ्लूइड डायनेमिक्स बर्नौलीज थ्योरम इज अप्लाइड टू आइडियल फ्लूइड्स, कौन कौन से, इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल, स्ट्रीमलाइन और नॉन विस्कस। क्लियर है, ओके, चलो। अच्छा, लिखा भी हुआ है, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्टेडी स्ट्रीमलाइन और इररोटेशनल। मैं कह रहा हूं ये पूरे चैप्टर के अंदर इतना वाकिफ तरीके से बता चुके हैं और आपको याद होना चाहिए। चलो कोई बात। एवरी पॉइंट इन आइडियल फ्लूइड फ्लो इन द एसोसिएटेड विद 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी। पहली कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सुनिए जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं जी, आपको जो फॉर्म बताई है बर्नौली प्रिंसिपल की, इसमें कुछ ज़्यादा फंडे वाली बात नहीं है। आपको चेंज इन प्रेशर पूछ लेगा, हाइट की बात पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, बस इतना सा काम है और बहुत ही सिंपल है, नंबर लेना बहुत ही आसान है। आ जाओ। लिक्विड ऑफ मास क्या है, m है, वॉल्यूम क्या है, v है, फॉलोइंग वेलोसिटी v। सुनना जी, वॉल्यूम कैपिटल V है, वो स्मॉल v है, मैंने आपको पहले वहां भी बता दिया था। 1/2 mv², v इज व्हाट, वेलोसिटी, ये वाली है ना, सही। तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा, ½ ρv²। चर्चा से वाकिफ हो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी पोटेंशियल हेड सब बात करेंगे, पर उसके लिए इंतजार कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, इफ ए लिक्विड मास m, वॉल्यूम v इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। सेम बात करेगा, ये देखो लकड़ी में पिरो दिया इसको, ρ/g/h की बात करना प्रारंभ करेगा। एक मैंने छोड़ दिया था आपके लिए, आ जाओ। क्या बोला था, प्रेशर एनर्जी। अच्छा, एक बात बता, जब भी हम किसी काम की बात करते हैं, वर्क डन की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, सही बात है। अगर मैं बोलूं बेटा W, आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कुछ फ्लूइड की बात कर लेते हैं, इसमें हमने कुछ फ्लूइड ऐसे कंप्रेस किया, आगे क्यों जाएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, मान लो प्रेशर लगाया आपने, जिसका एरिया क्या था, A था, यहां से आपने प्रेशर लगा दिया, बोल सकते हैं, और वो हो गया डिस्प्लेस्ड L या X ले लो, आपकी इच्छा है, L से बात नहीं बनना चाह रहे तो X ले लो, सही बात है, चर्चा बराबर है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, एरिया इनटू लेंथ ले लो, हाइट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। टीवी तो, अरे गजब बात कर रहे हो यार। प्रेशर, ये एरिया इनटू, ये इतना डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है उसकी, तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट या हाइट, जो भी बोलना चाह रहे हो, या डिस्प्लेस बोल सकते हो, एक ही बात है। तो पर यूनिट बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, W/वॉल्यूम की बात करेंगे, P/V आएगा और क्या आएगा, P ही आएगा। और यही क्या आपकी प्रेशर एनर्जी है। नहीं समझ आई, अरे बेटा ये मान ले एक कोई चीज़ थी, ठीक है, अब मैंने बोला कुछ मैंने काम किया, वर्क किया, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मानता है, ठीक है। अब X की जगह L ले लेगा तो ज़्यादा फील आ जाएगा, ले अब ले ले, ये ले, अब सही है। एरिया इंटू लेंथ अब कर लेगा, अब काम बन जाएगा। मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक आ गई यार, बस
फ़र्क कुछ भी नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम P आएगा। कराने का तरीका और सिखाने का तरीका और कुछ भी नहीं है जी। लो जी, आपको बोला है इफ P इज द प्रेशर ऑफ एरिया A लिक्विड मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस L। हमने थोड़ा x मान लिया था, मैं बोल रहा हूँ ना सेम चीज रहेगी, फर्क सिर्फ LX का ही रहेगा, हम थोड़ा अलग चलते हैं इनसे, चलो कोई बात नहीं। टू प्रेशर क्या आएगा, प्रेशर एनर्जी बराबर में क्या है, काम, जो काम कर रहे हैं वही तो क्या है, एनर्जी है। आपने कोई स्प्रिंग खींचा, आपने उसमें एनर्जी डाली, उसको कंप्रेस किया, एनर्जी डाली, या खींची, जो भी बोल सकते हैं, मतलब काम हमारा क्या है, फोर्स पर इनटू डिस्प्लेसमेंट। मानता है, मानना पड़ेगा रे, प्रेशर इनटू एरिया करवा दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, और पीवी आया और हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो हमारे पास आई प्रेशर एनर्जी। चर्चा वाकिफ है, होनी भी चाहिए। चलो, ये बातें तो हमने पहले पेज पे ही कर ली थी, आपको बता दी थी, आसान चीज है। अब मेरी बात सुनो, एक बार मैं चीजों को रिपीट करूंगा, वैसे तो अगले पेज पे वही है, चलो बता देते हैं, देख लीजिए। द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसको रिपीट करूंगा इसलिए बोल रहा हूं, रिमेन कांस्टेंट। पहली लाइन, पहला अक्षर और पहले वर्ड बोले थे। अलोंग ए स्ट्रीमलाइन एंड आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज द आइडियल फ्लूइड, जानते हो ना क्या होता है, स्टेडी होता है, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, ठीक है। चलो अगला क्या था, इरोटेशनल। पी हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच बराबर में कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करना स्टार्ट करता है। अब आएगा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आएगा, आपके एक पॉइंट आता है, प्रेशर हेड की बात कर लेता है, पोटेंशियल हेड की बात कर लेता है, काइनेटिक हेड की बात कर लेता है। ये क्या होता है, समझिए इस चीज को। सबसे पहले तो आप किसी भी पूरी टर्म्स के अंदर रोजी का डिवाइड कर दो, वापस बोल रहा हूँ, पूरी टर्म के अंदर रोजी का डिवाइड कर लोगे, आपको क्या फॉर्म मिलेगी, आ जाओ मेरे साथ। आगे वाली चर्चा पहले करेंगे तभी तो फायदा है ना, उस साथ साथ पढ़ेंगे तो मतलब ही क्या। P अपॉन रोजी, अरे ये क्या बन गया, ये तो बल्क मॉड्यूलस बन गया। P अपॉन रोजी, अच्छा ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। अरे रुको रे, अच्छा PR लिख दूं, PR होगी है 1/2 रो वी स्क्वायर रो जी, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक हेड। हाँ ये टर्म है बेटा, ये बर्नौली की ही टर्म है। हाँ, इसको बोलेंगे रो जी एच, रो जी से डिवाइड कर दिया, इसको बोलेंगे पोटेंशियल हेड। ग्रेविटेशनल हेड भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसको बोल देते हैं काइनेटिक हेड, ग्रेविटेशनल हेड, पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड। मानते हो, इस पे क्या होता है, कई बार फॉर्मूला आ जाता है और कई बार पूछ लेता है आपके नीट में, व्हाट इज द प्रेशर हेड, व्हाट इज द पोटेंशियल हेड, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल हेड, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये फॉर्म याद होनी चाहिए जी आपको। आ गया आपके सामने, P अपॉन रोजी इज कॉल्ड प्रेशर हेड, सही है। V स्क्वायर अपॉन 2G इज कॉल्ड काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड, दोनों याद रखना जी, ठीक है। हो गया, इसका क्या था, H रह गया था, तो हम क्या बोलेंगे, H इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड। समझ मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज थी, मुश्किल नहीं थी, ठीक है। चलो ठीक है, अरे आगे करो ना, पीछे कहाँ जा रहे हो गया क्लियर चर्चा। इतना सा पार्ट था आपका बर्नौली प्रिंसिपल का। अब क्या चलेगा, न्यूमेरिकल का दौर चलेगा। आ जाओ, मैं एक बार वाकिफ करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा, इसको इधर कर दें क्या, हाँ। P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर में P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस, अरे स्क्वायर है, रो जी H2। अब देख मेरी बात सुन, न्यूमेरिकल के दौर में जा रहे हैं इसलिए पहले बता रहे हैं। होगा क्या, होगा कुछ भी नहीं। कभी आपको P1 माइनस P2 की वैल्यू पूछ लेगा, कभी आपको मान लो V1 V2 की वैल्यू लगभग बराबर दे दी तो वो कट जाएगा, कभी आपको हाइट का डिफरेंस के बारे में पूछ लेगा। यही काम करता है, ज़्यादा न्यूमेरिकल इस तरह से ही बनते हैं। तो आप P1 माइनस P2 तो निकाल सकते हैं ना, S2 माइनस H1 तो निकाल सकते हैं ना, काहे दिक्कत करोगे, ठीक है। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन डालें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टॉप ऑफ द हेड। मतलब हमसे पूछना चाह रहा है जो ब्लड का फोर्स है कहाँ से लेकर, टॉप से लेकर हेड तक की बात कर रहा है। मतलब वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 50 दिया है।
एज्यूम करो डेंसिटी ऑफ द ब्लड कितनी है, 1.04 ग्राम। आ जाओ मेरे साथ, जो गिवन है वो लिखते हैं पहले, फिर जो चर्चा है पूछेंगे मतलब करेंगे। मिनिमम प्रेशर की बात करें तो बेटा जी P1 माइनस P2 दिस द मिनिमम प्रेशर फॉर इन बर्नौली इक्वेशन, ये बता चुके हैं आपको। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है। अच्छा आप बताओ, जो आपको ये वैल्यू मिली है फोर्स के लिए टॉप से हेड तक के लिए डिस्टेंस की, ये आपको वैल्यू मिली है H2 माइनस H1 के लिए, हाँ या ना? कितनी है? 50 के लिए। क्या करोगे? बर्नौली प्रिंसिपल लगाओगे। क्या बोला है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, पहला पूरा लिखता हूँ फिर बताऊंगा किस लिए, रो GH1 सेम P2 हाफ रो V2 स्क्वायर रो GH2। अब बताओ इसमें V1 V2 चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम क्या बोलेंगे, इन दिस कंडीशन V1 बराबर में क्या है, V2 है। तो ये टर्म पूरी, अरे गजब बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो तुम हैं। ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। कौन से वाली बताते हैं, एक मिनट 1 सेकेंड। दोनों कट जाएंगी क्योंकि बराबर है, तो आएगा P1 माइनस P2, बीच में बराबर पड़ा है, रो GH2 माइनस रो GH1। तो आपको रो GH2 माइनस H1 की वैल्यू पता है? क्या कर रहे हो बाबूराव? हाँ पता है कितनी है, 50। सब काम डाइन में चल रहा है तो हम भी काम डाइन में चलने देंगे। अरे डाइन बोला है रे। रो की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट कितनी थी, 04। जी की वैल्यू 980, 981 भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। और H2 माइनस H1 की वैल्यू 50। वैल्यू जो आपकी आएगी भगवान 5.1 10 की पावर 4 P1 माइनस P2, सही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन को वापस रिपीट करवा देते हैं। मिनिमम प्रेशर की बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है और डिस्टेंस की बात कर रहा है। कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वो कितनी है, 1.04। आपसे मिनिमम प्रेशर की बात की, आपको इस शब्दों में आ जाएगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। 981 भी रख के वैल्यू लगभग बराबर ही आएगी, बोला था आपको वैल्यू बराबर ही आएगी। सही है, कोई चर्चा परेशानी दिक्कत कोई नहीं है। चलिए अगला लास्ट एग्जाम्पल है, 2 ही एग्जाम्पल हैं इसकी। एग्जाम्पल 2 बोला है, वाटर फ्रॉम ए टैप एमर्ज वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इंक्लाइंड स्पीड कितनी है, V1 V1 कितनी है, 1। जो गिवन है वो लिखते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, A1 मतलब 10 की 4 माइनस की, वो भी। एज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट। ओहो हो, P1 बराबर P2 बराबर में P, मानते हो? अरे मानना पड़ेगा रे, लिख के बोल रहा अब तो। और फ्लो स्टेडी है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम, 0.15 मीटर बिलो द टैप, मतलब हाइट के बारे में बोलना चाह रहा है, वो कितनी है, 0.15। कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। A2 फाइंड करना है और A2 के साथ साथ V2 निकालना पड़ेगा, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है बेटा, रेट, सीधा रेट लिख रहा हूं, A1 V1 बराबर में A2 V2। यहां से अगर हमें V2 नहीं पता तो हम A2 नहीं निकाल पाएंगे। चला जा फिर, अब जो चीज़ें छोटी हैं उनको काट देंगे, क्योंकि ना देख प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों तरफ से कट जाएगा, रो काट देंगे, सीधा वैल्यू लिखेंगे। चला जा, 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH1, 1/2 V2 स्क्वायर प्लस GH2। अच्छा ये सही वाकिफ मानता है, मानना पड़ेगा। अच्छा इसको ले आओ इधर, क्योंकि हमें H1 माइनस H2 चाहिए, और ये आ जाएगा 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर 2GH1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, V2 स्क्वायर। इससे वाकिफ है बेटा, इसको उधर भेज दिया और इसको इधर ले आ। अरे इतने से तो वाकिफ ही हो गया यार, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। 2G की वैल्यू 10 रख, H1 माइनस H2 वैल्यू 0.15, 2 इंटू 10 इंटू 0.15 प्लस V1 का वैल्यू कितना है, 1 है। अरे यार क्या बातें कर दी, 1 का स्क्वायर करोगे क्या तुम। यहाँ से वैल्यू जब आएगी हमारी, एक मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, पॉइंट नहीं है,
V2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 और V2 की वैल्यू आएगी 2। अभी भी दिक्कत करोगे, क्या निकालना है, A2 निकालना है, A1V1 बराबर में A2V2। आसान क्वेश्चन है भाई, इससे आसान क्या मिलेगा जानते हो ना। चलो ठीक है, A1 क्या है बेटा जी, A1 है जी 10 की पावर -4, V1 कितना है 1 है, और V2 कितना आया है 4 है ना, 2 सॉरी, सॉरी माफ़ी चाहते हैं 2। तो 5 × 10 की पावर -5 ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो सीधा लिख देंगे। ठीक है, हाँ जी सही है, 5 × 10 की पावर -5। क्लियर चर्चा, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जी। चलो आ जाओ और बता दूं क्वेश्चन वापस से एक बार, दिक्कत थोड़ी करोगी। वाटर फ्रॉम टैप इमर्ज वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की बात कर रहा है। इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 10 की पावर -4, मतलब पहले की बात करना चाह रहा है। एज्यूम द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम वाटर एंड दैट फ्लो इज स्टेडी, तो मतलब P1 P2 P के बराबर कर दिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया 0.15, किसके लिए, जो नीचे वाला 0.15 बिलो द टैप, मतलब हाइट के लिए बात कर रहा है। H1 - H2 कितना है 0.15। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर तरीके से काम किया। आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।